आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कई सारे तीखे चटपटे नाश्ते की रेसिपी, जिन्हें आप व्रत में या बगैर व्रत के भी खा सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो रेसिपी शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 मीडियम साइज का हमने बॉयल आलू लिया है। इन्हें नाइफ से इस तरह से कट कर लेंगे। इनके बहुत छोटे छोटे पीस नहीं करना है, थोड़े बड़े पीस रखना है। और इसी तरह से हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। टमाटर के भी छोटे पीस नहीं करने हैं, बड़े पीस रखना है। तो इसे बनाने के लिए गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में मैं डाल रही हूँ घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, सबसे पहले इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने को हम क्रंची होने तक सेंक लेंगे। और मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें हम ट्रांसफर कर लेंगे। बचे हुए घी में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक। तड़के को फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ते को डाल देंगे, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। 2 हरी मिर्ची को हमने लंबे आकार में कट कर लिया है, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स फ्राई हो चुके हैं, तो कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे व्रत वाला सेंधा नमक। नमक के साथ ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, ज्यादा इसे गलाना नहीं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आलूओं को भी हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तो हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। धनिया पत्ती को भी हम मिक्स कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे फ्राई किए हुए मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने को सबसे लास्ट में डालें, इससे बहुत क्रंची टेस्ट आएगा। और ये आलू बनकर रेडी है, तो गैस को ऑफ कर। और तैयार है तीखे चटपटे फलाहारी जीरा आलू। बढ़ते हैं अगले रेसिपी की तरफ। अगला हम बनाने वाले हैं फलाहारी साबूदाना की पूड़ियाँ। 1 कटोरी साबूदाना लिया है, इन्हें पैन में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इन्हें सेंक लेना है, जिससे इनका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। ठंडे होने के बाद इन्हें पीस लेंगे। साबूदाना पिस गए हैं, तो इन्हें छान लेंगे। उबले हुए आलू को मैश कर लेंगे। आलू साबूदाने की क्वांटिटी सेम रखना है। पिसे हुए साबूदाने को डाल देंगे थाली में। साथ ही डाल देंगे व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, हरी धनिया की पत्ती, काली मिर्च का पाउडर, कड़ी पत्ते लिए हैं, इन्हें इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे। मैश किए हुए आलू को भी इसी में डालकर मिक्स कर देंगे। हाथों की हेल्प से सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। तो पूरी के लिए साबूदाने का डो रेडी है। थोड़े ऑयल ग्रीस कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने एक चकला और बेलन लिया है, इसमें थोड़े ऑयल ग्रीस कर देंगे, जिससे पूरी बेलने में चिपके नहीं। साबूदाने वाले डो को लेंगे और इस तरह से इसकी लोई बनाएंगे और बेलन की हेल्प से इसकी पूरी बेलकर हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको बेलने में दिक्कत होती है, तो आप व्रत वाला आटा इसमें डस्ट कर सकते हैं। इसकी किनारी को हम क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से कटोरी लिया है, सेंटर में रख करके दबा देंगे और साइड वाले पार्ट को हम इस तरह से साफ कर देंगे। इस तरह से पूरी का सही शेप आ जाता है। और ये देखिए, इसी तरह से सारी पूरियां हम बेलकर रेडी कर लेंगे। तो सारी पूरियां बेलकर हमने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी पूरी को फ्राई करना है। और ये देखिए, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, तो इस तरह से हम पूरी डाल देंगे। ऑयल जब अच्छा गर्म होगा, तभी पूरी डालने के बाद तुरंत से फूलेगी। इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। और तैयार है साबूदाने की फूली फूली पूड़ियाँ, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इन पूरियों को सब्जी या रायते के साथ खाएं तो बनाते हैं रायता। तो अगला हम बनाएंगे 2 तरह का रायता। तो रायते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दही लिया हुआ है। दही को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट किए हुए दही में मैं डाल रही हूँ सेव। सेव के हमने छोटे छोटे क्यूब इस तरह से कर लिए हैं, इन्हें इसमें ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह में कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, या तो उबले हुए आलू के पीस डाल सकते हैं आप। सेव को हमने दही में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर। 1/4 चम्मच डाल देंगे व्रत वाला नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और मसालों को हम रायते में अच्छे से मिक्स कर देंगे। भुने जीरा पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रायते में से। सफेद तिल और कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच घी में हमने इनको फ्राई कर लिया है। अगर व्रत में आप तिल नहीं खाते हैं, तो जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का लगा सकते हैं। और तैयार है सेव वाला हेल्दी इंस्टेंट रायता। तो बनाते हैं अगला रायता। इस रायते के लिए हमने खीरा कट करके लिया है। खीरा गर्मियों में बहुत हेल्दी होता है और ठंडक भी देता है। कुछ पीसेस हम डालेंगे केले के। खीरा और केले का रायता बहुत टेस्टी बनता है। इन्हें दही में मिक्स कर देंगे। स्वादानुसार डाल देंगे व्रत वाला सेंधा नमक, भुने जीरा का पाउडर, 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रायते को हम फ्राई नहीं करेंगे, बिना तड़का का ये रायता बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। रायते में बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और तैयार हैं 2 तरह के इंस्टेंट रायते। तो बनाते हैं अगली रेसिपी। अगला हम बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली तीखी चटपटी आलू टिक्की चाट। गैस पर हमने पैन रखा हुआ है। आप इसके जगह में किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, तड़के में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा फ्राई हो गया है, कटी हुई मिर्ची डाल देंगे, कड़ी पत्ते डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक। सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसमें टमाटर भी यूज करना चाहते हैं, तो इसी समय टमाटर डालकर भी फ्राई करें। उसके बाद ही उबले हुए आलूओं को डालना है। मैश किए हुए आलू को भी हमने डाल दिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे भुने हुए जीरा का पाउडर, हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक। गैस की फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। अगर आप ये नाश्ता बिना व्रत के बना रहे हैं, तो इसमें और भी मसाले ऐड करके स्पाइसी बना सकते हैं।
तो 2 मिनट तक हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद इसे हमने आलू टिक्की का शेप दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्ट किया हुआ दही, व्रत वाली हरी चटनी डाल देंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे, भुने हुए जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़े हरी मिर्ची डाल देंगे और तैयार है व्रत में खाई जाने वाली स्पाइसी तीखी चटपटी आलू टिक्की चाट। तो बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अगला हम बनाने वाले हैं साबूदाना चिल्ला। नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। साबूदाना को हमने 2 घंटे के लिए सोक करके लिया है। साबूदाना को हमने डाल दिया है मिक्सी जार में, थोड़े इसमें ऐड कर देंगे पानी और लिड लगाकर इसको पीस लेंगे। तो साबूदाना को हमने पीस लिया है। साबूदाना का बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़े दरदरा ही रखना है। इस पेस्ट को डाल देंगे मैश किए हुए आलू में। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, आधा चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, 8 से 10 कड़ी पत्ता हमने लिया हुआ है, इनको ऐसे तोड़ करके डाल देंगे। इनमें से जो चीज आप व्रत में नहीं खाते हैं उन्हें स्किप कर दें। थोड़े पानी डालकर बैटर को पतला कर लेंगे। 2 हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे, 2 बारीक कटा टमाटर ऐड कर देंगे। डोसे के लिए जैसे बैटर रेडी करते हैं उससे थोड़े इसकी कंसिस्टेंसी थिक रखना। बैटर रेडी है तो नाश्ते के लिए चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए मैं ले रही हूँ फ्रेश कोकोनट, क्योंकि चटनी हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए काजू बादाम और अखरोट में ऐड कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल खाने के लिए बना रहे हैं तो इन्हें स्किप कर दें। साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। 1 चम्मच डाल दिया है व्रत का नमक, आधा लेमन जूस डाल देंगे, थोड़े पानी डालकर चटनी पीस लेंगे। तो चटनी को हमने पीस लिया है, इसे एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चटनी बनकर तैयार है तो इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। गैस पर हमने रखा है तड़का पैन, 1 चम्मच घी डाल देंगे, सफेद तिल डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। इस तड़के को हम चटनी और इस बैटर में दोनों में ऐड करेंगे और तड़के को हम चटनी और बैटर के साथ मिक्स कर देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी डोसा वाले बैटर से थोड़े थिक है। तो बैटर रेडी है तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने तवा रखा हुआ है, तवे में मैं ग्रीस कर रही हूँ थोड़े घी। गैस के फ्लेम को लो रखना है। तवे पर डाल देंगे साबूदाना वाले बैटर को और सेंटर में कलछी रखकर इस तरह से इसको फैला देंगे। आपको जितने बड़े छोटे चीले बनाने हो उतना ही बैटर आप डालें। एक तरफ इसे अच्छे से सेंक जाने देंगे। 1 मिनट बाद थोड़े घी ऊपर से ग्रीस कर दें। एक साइड जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब कलछी से इसको पलट देंगे और देख सकते हैं आप कितना सुंदर कलर आया है। दूसरे तरफ भी इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो इसे रख देंगे प्लेट में। तो सेम मेथड से हम दूसरा चीला भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तवे पर हमने घी लगा दिया है, सेंटर में बैटर डाल के इस तरह से फैला देना है। अगर आपको चीला और पतला बनाना है तो आप टमाटर और मिर्च को स्किप कर दें, फिर चीले और भी पतले बनेंगे। जब एक तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद ही इसको पलटना है और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसे प्लेट में रख देंगे और सेम मेथड से सारे चीले बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और तैयार हम व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना चिल्ला। तो बनाते हैं अगली रेसिपी। तो अगला हम बनाने वाले हैं व्रत में खाए जाने वाले हेल्दी पराठे। 100 ग्राम साबूदाने को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। साबूदाने को 2 मिनट तक हमने रोस्ट कर लिया है, इसे ठंडा हो जाने देंगे। साबूदाने ठंडे हो गए हैं तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। पीसे हुए साबूदाना को छन्नी में डालकर छान लेना है, जिससे जो भी लम्स होगा छन्नी में ऊपर रह जाएगा। तो साबूदाने का आटा तैयार है, इसे डाल देंगे थाली में। साथ ही डाल देंगे व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, कड़ी पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह तोड़ करके डाल देंगे। कुछ मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। एक आलू को हमने बॉईल करके मैश कर लिया है, इसको भी इसमें डाल के अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। आलू और साबूदाने की क्वांटिटी सेम रखना है, तभी पराठे सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। पराठे वाला डो रेडी है, थोड़े इसमें 1 चम्मच घी ग्रीस कर देंगे। व्रत में आप ऑयल घी जो भी खाते हो उसी का इस्तेमाल करें। आटे को 10 मिनट रेस्ट देने के बाद बेलना है, तो इस तरह से थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देंगे। पराठे वाले डो में क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे, हरी मिर्ची कटी हुई, इन्हें इस तरह से मिक्स कर देंगे। इनमें से जो चीजें आप व्रत में न खाते हो उन्हें स्किप कर दें। कटी हुई लाल मिर्च थोड़े डाल देंगे, इससे बहुत कलरफुल और दिखने में सुंदर पराठे बनेंगे। तो इस तरह से मसल करके हमने बैटर को सॉफ्ट कर लिया है, इसकी लोई बना लेंगे और एक लोई को हम इस तरह चकले में रखेंगे और बेलन से इसे बेल लेंगे। अगर इस तरह से बेलने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्रत वाला आटा इसमें डस्ट कर सकते हैं। पराठा बेलने में अगर साइड से फट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कोई लिड लें और इस तरह से दबा दें और इसे क्लीन कर दें तो बिल्कुल सही शेप का पराठा बनकर आपका रेडी हो जाएगा। और ये देखिए कितना सही शेप आया है। इस तरह से इसको उठा लेंगे और सारे पराठे इसी तरह से हम बेल कर रेडी कर लेंगे। पराठे बेल लिए हैं तो चलते हैं इन्हें सेकने के प्रोसेस पर। तो गैस पर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस के फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही पराठे सेकना है। साइड से थोड़े घी डाल देंगे। आप व्रत में घी या ऑयल जो भी खाते हो उसी से आप पराठे बनाएं और पराठे को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। और इस पराठे में दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसे रख देंगे प्लेट में और इसी तरह से सारे पराठे बनाकर हम रेडी कर लेंगे। सभी पराठों को हमने इस तरह से सेक लिया है। इन पराठों को गर्मा गर्म आप चटनी या सब्जी के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। साबूदाना आलू से बना ये चटपटा नाश्ता। 1 कटोरी साबूदाना लिया है, इसे पैन में डालकर थोड़े सेक लेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। साबूदाना ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे।
पिसे हुए साबूदाना को छन्नी में डालकर छान लेंगे जिससे कोई लम्स ना रहे। तो पिसे हुए साबूदाना को हमने छान लिया है। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का बॉयल आलू लिया है, इसके छिलके हमने निकाल दिए हैं, इसे मैश कर देंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने को हमने पीस लिया है, 2 चम्मच साबूदाना वाले आटे में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, व्रत वाला नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हरी धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे, कड़ी पत्ते को इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर देंगे। इनमें से जो चीज आप व्रत में न खाते हो उन्हें स्किप कर दें। मैश किए हुए आलू को डाल देंगे। आलू को भी इसमें अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर देंगे। इसका एक डो बना लेंगे और ये डो बनकर रेडी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक प्लेट या थाली लेना है, थोड़े इसमें घी ग्रीस कर देंगे, घी या ऑयल जो भी आप व्रत में खाते हो, इस तरह से इसको रख के फैला देंगे। इसको इस तरह से बराबर कर देंगे, कटोरी की हेल्प से चिकना कर देंगे और 2 मिनट बाद इसे नाइफ से कट कर लेंगे। आप अपने मन मुताबिक शेप में इसे कट कर सकते हैं। आपको जिस शेप का नाश्ता बनाना हो उसी तरह से आप इसे कट कर लें। मैं इसे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ और इस तरह से सारे पीसेस इसके निकाल लेंगे। चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। मैं इस नाश्ते को सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल का टेम्परेचर हाई हो तभी इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए डालना है। इन्हें डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर इन्हें उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेना है, जिससे ये अंदर तक पक भी जाएंगे और बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें पैन में से छानकर निकाल लेंगे और इन्हें डाल देंगे प्लेट में। और इनकी आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी हो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चटनी के लिए लिया है फ्रेश कोकोनट, बादाम, पिस्ता, हरी मिर्ची, अदरक, हरी धनिया की पत्ती, सेंधा नमक, नींबू का जूस, थोड़े पानी डालकर चटनी पीस लिया है। यहाँ पर लिया है समा के चावल, अदरक, मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, थोड़े पानी डालकर इसको पीस लेंगे। साबूदाना को धुल के लिया है, इसको भी इसमें डालकर पीस लेंगे। साबूदाना और समा के चावल को हमने धुल कर लिया था, इसको हमने सोख करके नहीं रखा था। ये पेस्ट तैयार है। इसमें डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, नींबू का रस, सेंधा नमक, लाल मिर्ची, इसको मिक्स कर देंगे। पैन में डाल देंगे घी या ऑयल जो आप व्रत में खाते हो, 1 चम्मच जीरा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, बॉयल आलू, मैश किया हुआ, हल्दी, लाल मिर्ची मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने अपे पैन लिया हुआ है, घी से सभी खाने ग्रीस कर देंगे। इसमें डाल देंगे सफेद तिल, सभी खानों में डाल देंगे साबूदाना वाला बैटर, आलू वाली स्टफिंग रख देंगे, दोबारा से बैटर डालकर लीड लगाकर पका लेंगे। थोड़े घी ऊपर से ग्रीस करके इनको पलटा देंगे, दोबारा से लीड लगाकर दूसरी तरफ भी सेंक लेंगे। व्रत वाले साबूदाना के स्टफ डप्पे हैं तैयार।